ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गदिं पत्ति मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो सुदिके विलीभणिनम् नमः समय साराय श्वानभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छिदे सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार अपना चल रहा है। 390 से 404 गाथाओं तक की चर्चा अपन यहाँ ले रहे हैं। यहाँ पर दो बातें मुख्य रूप से बताई जा रही हैं। अपना स्वरूप क्या नहीं है और क्या है, अपने से भिन्न कौन कौन से ज्ञेय हैं और अपने उस ज्ञान से अभिन्न अपना स्वरूप ये है। ऐसी दो बातें जो है यहाँ पर इन 15 गाथाओं में स्पष्ट की जा रही हैं। तो चर्चा अपनी गाथाओं के माध्यम से, भावार्थ के माध्यम से हो चुकी थी। आचार्य अमृतचंद की टीका और आचार्य जयसेन स्वामी की टीका इस पर बाकी है, और इसके ऊपर 2 कलश भी दिए हैं आचार्य अमृतचंद देव ने इसी बात को सिद्ध करने के लिए। देखिए, टीका में भी वैसे अपन ने जो भावार्थ में पढ़ा है और गाथा के अर्थ में पढ़ा है, उसी बात को यहाँ पर मुख्य रूप से आचार्य देव टीका में अपनी तरफ से स्पष्ट कर रहे हैं। इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रहे वो। और साथ में कुछ विशेष अपने शब्दों के माध्यम से, चूँकि बात तो सभी ज्ञानियों को एक ही बताना है, क्या अपन नहीं है, क्या है, क्या छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है। ये 4 बातें ही पूरा का पूरा अपने लिए सारे ग्रंथों में स्पष्ट की जाती हैं। तो यहाँ पर अभी ये 12 गाथाओं के माध्यम से तो अपन को ये अपना स्वरूप नहीं है। ज्ञान इनको जानता तो है, परंतु ये सब चीज़ें ज्ञान स्वरूप आत्मा से पृथक ही रहती हैं, अन्य ही हैं। और जो ज्ञान पर को जानता है, वही ज्ञान अपने आत्मा से अनन्य है, अव्यतिरिक्त है, अभेद है, आत्मा ही है। ऐसा यहाँ पर मुख्य रूप से आचार्य देव यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इन 12 गाथाओं तक का तो ऊपर का एक पैराग्राफ दिया है टीका का, उस पैराग्राफ में आ जाता है। दूसरा पैराग्राफ अपना स्वरूप क्या है और अपन को किस रूप में अपने स्वरूप को ग्रहण करना है, उस बात को सिद्ध किया है। तो देखो, सामान्य से इसको अपन पढ़ लेते हैं। श्रुत अर्थात वचनात्मक द्रव्य श्रुत 699 पेज पर आचार्य अमृतचंद देव की टीका यहाँ अपन पढ़ रहे हैं।
देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आत्मा क्या क्या नहीं है। चूँकि इसमें भ्रम होता है जीव को, ज्ञान भिन्न रह कर के इन सबको जानता है, पर चूँकि छद्मस्त जीवों के लक्ष्य पूर्वक जानना होता है और अनादिकाल से अपने स्वरूप का जीवों को बोध नहीं है, इसलिए निरंतर इन गेयों में और पराश्रित जो अज्ञानता पूर्वक के मिथ्यात कसाय आदि के भाव हैं, उन भावों में ही जीव मूर्छित होकर के जीता रहा है। तो यहाँ अपने लिए उस बात को स्पष्ट किया जा रहा है, क्योंकि ज्ञान में चाहे वो अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, सिर्फ जानना होता है। ज्ञान कभी भी इन परद्रव्य परभाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव आदि भाव रूप नहीं होता। क्या नहीं होता? ज्ञान चाहे ज्ञानी का हो चाहे अज्ञानी का हो, ज्ञान अपने आत्मा से ही तन्मय होता है, तादात्म्य रूप होता है। परद्रव्य उनके भाव और पर के निमित्त से होने वाले अपने विभावों से पृथक ही रहता है। परमार्थ से, व्यवहार से जो पृथक रह कर के उनको ज्ञान रूप हो कर के विशेष जो ज्ञान का जानने रूप परिणमन होता है, वो उन ज्ञेय आदि रूप जैसा लगता है, क्योंकि ज्ञान का स्वपर प्रकाशी परिणमन होता है ज्ञान ही रूप, परंतु वो जो पर को प्रकाशित होने वाला परिणमन है, उसमें अज्ञानी जीवों को ऐसी भ्रांति हो जाती है कि जैसे ये पर हो, जैसे ज्ञान पर रूप हो गया हो, पर ज्ञान रूप हो गए हो, तो अपने स्वरूप को तो वो इनसे पृथक जानता नहीं और निरंतर उन ज्ञेयाकार रूप ज्ञानों में क्या करता है, उनके निमित्त से ज्ञानों में अगर वो ज्ञान जान ले तो फिर मोह राग द्वेष करे ही नहीं। उन ज्ञेयाकार रूप ज्ञानों में ज्ञेय की भ्रांति करके किसी में मोह करता है, किसी में राग करता है, उनके निमित्त से अपने में करता है, उनमें नहीं करता है। उन ज्ञेयों को लक्ष्य करके अपने ज्ञान में बने हुए ज्ञेयाकारों से भ्रांति करते हुए और अपने श्रद्धान में, अपने आचरण में मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है। ज्ञान में भ्रांति चलती है और श्रद्धान में विपरीतता चलती है और आचरण में विपरीतता चलती है। ज्ञान में क्या चलता है? भ्रम रोग है जीव को। कौन सा रोग है? ज्ञान में जो भ्रम रोग दूर हो जाए तो फिर श्रद्धान में और आचरण में उसकी विपरीतता का अभाव होकर समीचीनता प्रकट हो जाए। इसलिए अपन को शास्त्रों में भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। गुरुओं के वचन, भगवान जिनेंद्र के वचन और ये जिनवाणी, ये सब उन्हीं के वचनात्मक वचनों के निमित्त से ये बनाई हुई है। अब ये यहाँ उसका ही भेद विज्ञान करा रहे कि जो शास्त्र, जो तुम्हारे लिए शब्द समझने के लिए, भेद विज्ञान कराने के लिए निमित्त है, वे शब्द ज्ञान नहीं हैं, वे शास्त्र ज्ञान नहीं हैं। ये शब्द बता रहे, ये शास्त्र बता रहे। क्या बता रहे? कि वचनात्मक द्रव्य श्रुत ज्ञान नहीं है, क्योंकि श्रुत अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और श्रुत ज्ञान के यानी द्रव्य श्रुत के व्यतिरेक माने भिन्नता है। शब्द ज्ञान नहीं, यहाँ पर जो है ये जो श्रुत कहा है, पहले श्रुत लेना है बाद में शब्द, तो शब्द माध्यम है और श्रुत क्या है? उसी शब्दों के माध्यम से बना हुआ है। तो
तो क्या है ये? शब्दों के माध्यम से, इन वचनों के माध्यम से वाक्य बनते हैं, वाक्यों से शास्त्र बनते हैं, और उसको यहाँ पर श्रुत कह रहे हैं, द्रव्य श्रुत। तो वो जो है कहते हैं दोनों, ना तो श्रुत यानी शास्त्र और ना वो शब्द। क्या है वो? शब्द भी पुद्गल की पर्याय हैं, अचेतन हैं, इसलिए ज्ञान के और शब्द के व्यतिरेक अर्थात भेद है। तो ये तो शास्त्र और शब्द, उनसे अपना ज्ञान पृथक है। आचार्य देव इस बात को बतलाया। अब इसके बाद जितने भी पुद्गल के गुणधर्म हैं, यहाँ पर रूप ज्ञान नहीं है, क्योंकि रूप पुद्गल द्रव्य का गुण है, अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और रूप के व्यतिरेक अर्थात दोनों की भिन्नता है। वर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वर्ण पुद्गल द्रव्य का गुण है, अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और वर्ण के व्यतिरेक है। इसी प्रकार गंध ज्ञान नहीं है, क्योंकि गंध पुद्गल द्रव्य का गुण है, इसलिए अचेतन है, इसलिए ज्ञान अन्य है, ज्ञान के और गंध के व्यतिरेक है, अर्थात भिन्नता है। रस भी इसी प्रकार से क्या है? रस भी पुद्गल का गुण है, अस्ति नास्ति से उसका स्वरूप बता रहे, वो इसलिए अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और रस के व्यतिरेक माने भिन्नता है। स्पर्श ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्पर्श पुद्गल द्रव्य का गुण है, अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और स्पर्श के व्यतिरेक है। और कर्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि कर्म अचेतन है। ज्ञानावरणादिक जो 8 कर्मों का बंध होता है वो सब अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और कर्म के व्यतिरेक है। अब ये तो पुद्गल द्रव्य से संबंधित हो गई इतनी बात है। अब 4 द्रव्य जो अजीब हैं, धर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि धर्म द्रव्य जो है उसका ज्ञान से व्यतिरेक है, इसलिए वो अचेतन है। क्योंकि धर्म अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और धर्म के व्यतिरेक है। अधर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि अधर्म अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और अधर्म के व्यतिरेक यानी भिन्नता है। काल द्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि काल द्रव्य अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और काल के व्यतिरेक है। और आकाश द्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि आकाश अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और आकाश के व्यतिरेक या भिन्नता है। और अध्यवसान ज्ञान नहीं है, क्योंकि अध्यवसान अचेतन है। अध्यवसान क्या है? अचेतन है। अचेतन अर्थात वो जानता नहीं है, ज्ञान ही उसको जानता है। जो अध्यवसान माने कर्म के निमित्त में जुड़ करके जो विकारी भाव होते हैं, वो विकारी परिणाम, मोह राग द्वेष आदि के भाव, वो सब अध्यवसान भाव कहलाते हैं। मिथ्यात्व आदि के भाव, ये क्या कहलाते हैं? अध्यवसान। तो कहते हैं अध्यवसान को भी ज्ञान ही जानता है। क्रोध आता है, मान आता है, मायाचारी होती है, लोभ होता है, हास रति अरति, सुख भय जुगुप्सा, स्त्री पुरुष नपुंसक भेद, कौन जाने इनको ज्ञान जानता है। तो वो ज्ञान अलग है, और ये सब विकारी परिणाम आश्रव आदि भाव अलग हैं। इसलिए ज्ञान के और कर्मोदय की प्रवृत्ति रूप अध्यवसान के व्यतिरेक है, ऐसा जानो। इस प्रकार यों ज्ञान का समस्त परद्रव्यों के साथ, यहाँ परद्रव्य में परभाव परपर्याय सब लगा लेना, व्यतिरेक निश्चय साधित देखना चाहिए। निश्चय साधित माने परमार्थ से, अर्थात निश्चय से सिद्ध होगा, वास्तव में ऐसा ही है, ऐसा सिद्ध होगा, ऐसा समझना चाहिए और ऐसा अनुभव करना चाहिए। ये तो हो गया तुम्हारा निषेधात्मक रूप में अपने आत्मा से इनकी भिन्नता है। ये बात 2 बातें ही बताना है। नहीं, अपने से जो भिन्न है ये अपन नहीं है, ये अपने नहीं है, और जो अपने से अभिन्न है वो अपन है, उसको अपना स्वरूप जानना मानना है और उसी रूप अपने को अनुभव करते हुए रहना है। इतना सा तो अपन को खेल है सब। निज को निज, पर को पर जान, और फिर दुख का, सारे दुख का कारण पर को निज और निज को पर जान। अनादिकाल से अपने को पर और पर को निज भ्रांति चल रही है।
जो अपन नहीं है उसको अपना स्वरूप जान रहे, और जो अपन है उसको अपना स्वरूप जान नहीं रहे, उसको अन्यथा जान रहे। तो ये जो है ये सारी भ्रांति सिर्फ ज्ञान में भ्रम हो रहा है, और ज्ञान में भ्रम दूर होता है। देखो अपन लोग पूजन करते हैं, पूजन करने में अपन 8 और 9 छंद बोलते हैं, अष्टद्रव्य के और एक मिलाकर के उसके अर्घ का। तो क्या बोलते हैं उसमें अपन विचार करो। सबसे पहला छंद बोलते हैं कि हम जन्म जरा मरण को नहीं चाहते। सब निषेधात्मक रूप में, क्या क्या नहीं चाहते, क्या क्या नहीं चाहते और क्या चाहते, ये 2 चीज़ें उसमें अपन बोलते हैं सिर्फ। 8 छंद और 9वें छंद में सब में क्या क्या बोलते हैं भगवान से, ये तुम्हारी चाह है दोनों प्रकार की, ये चाहते हो और ये नहीं चाहते। अब उसकी सिद्धि काय से होगी ये विधि बता रहे हैं भगवान के सामने। देखो भगवान तो अपने यहाँ कोई देते लेते तो है नहीं। अब उनके पास तुम बोलते रहो कि भगवान हम बहुत दुखी हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाश करो हमारा, तो कर देंगे कि नहीं। अपन 8 छंदों में विचार करो, क्या बोला था भगवान से, हमारे लिए जन्म जरा मृत्यु, ये 3 क्या है रोग हैं, ये जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम। फिर अपन कहते हैं संसार ताप विनाशनाय चंदनम। तो संसार ताप क्या कहलाता है, संसार के दुख। हे भगवान अब हम संसार के दुख नहीं चाहते हैं, इसको हम नाश करना चाहते हैं, उसके लिए हम ये चंदन शीतल है। तो अब ये तो अपन प्रतीक के रूप में भगवान से बोल रहे। देखो अन्य मत में तो भगवान से प्रार्थना करते हुए प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारा सब दुख मिटा देंगे, ना तो वहाँ व्यवस्था है। देखो वो तो सिर्फ मानते ही हैं भगवान को करता धारता, और अपने यहाँ तो प्रकट अपन जान रहे हैं कि भगवान तो मुख चलेगा बीतराग होके, वो किसी को कुछ लेते तो है ही नहीं। अब ये तो उनके निमित्त से, उनकी मूर्ति के सामने हमें स्वयं सुनना समझना है, बोलना है, और खुद ही अपने को उससे दूर होने की विधि अपने जीवन में अपनाना है। अब यदि आप डॉक्टर के पास डेली जाकर के, डॉक्टर हमें ये बीमारी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हम बहुत परेशान हैं और हम तो ऐसा स्वास्थ्य चाहते हैं, और डॉक्टर तुम्हें औषधि बताए जो और परहेज बताए वो करो नहीं, तो ऐसा बोलते बोलते कब तक तुम स्वस्थ हो जाओगे, बीमारी दूर हो जाएगी तुम्हारी। डेली अपन भगवान के सामने आके और ये सब भावना व्यक्त कर जाओ, और डेली अपन यही करते हैं भगवान के सामने। क्या करते बताओ, डेली अपन आते हैं भगवान के सामने आकर और अपन अष्टद्रव्य बना करके पूजन के सामने खड़े होकर और बोलते हैं हे प्रभु जल लेकर के, क्या अब पहले भगवान को बुलाते हैं अपन, आओ आओ भगवान आओ, देव सास गुरु आइए आइए, है हाँ, फिर रुको फिर हमारे हृदय में ट्विस्ट हो, ठीक है बैठा लो अपन ने। अब अपन सुना रहे अपनी कहानी उनको, जब नज़दीक कोई हो जब तो सुना पे हो ना तुम, तो पहले तो उनको बुलाओ वहाँ से, और फिर इसके बाद अपनी बात सुनाओ कि क्या समस्या है भैया तुम्हारी, जब बताओ भी आ गए, अब तुम क्या बात है, तुम काय को बुलाओ हमें तुमने। हे प्रभु देव सासु आत्रो आइए बैठिए तिष्ठिए, जैसे मुनिराज को बुलाते अपन, तो अपन उनको अपने हमारे नज़दीक आ जाओ, ठीक है आ गए नज़दीक, बोलो क्या कह रहे हैं। अब वही तो बोल रहे हैं, अब अपनी सुना रहे अपन उनको कि हम बहुत जन्म मरण से और बुढ़ापे से दुखी हैं। ठीक है भैया सुन ली हमने, तुम दुखी हो, अब संसार ताप से दुखी हो तुम, समझ में हम समझ में आ गई। अब हम अक्षय पद प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है जब भी समझ में आ गई कि तुम जो पद प्राप्त करना चाहते हो, का नहीं चाहते हो। अब हम काम माण विध्वंस नाय पुष्प, माने एक तो प्रतीक के रूप में है अपन कि हम भैया जो है विषय वासनाओं से बहुत परेशान हैं, अब हम इसको दूर करना चाहते हैं। ठीक है समझ में आ गई हमारे, और क्या चाहते हो। अब हम भूख से बहुत बार हम खाते हैं, फिर भूख लगा, हम क्षुधा रोग से परेशान हैं, इसको मिटाना चाहते हैं। ठीक है जा भी सुन ली हमने, अब क्या चाहते हो। अब मोह रूपी अंधकार हमारे लिए, इससे हम परेशान हैं। ठीक है वो भी सुन ली हमने। अब 8 कर्म दहनाए, ठीक है अष्टकर्म दहन नष्ट करना चाहते हो, उनको जलाना चाहते हो, ये भी हमने सुन ली। अब मोक्ष फल प्राप्त,
ठीक है, मोक्ष फल प्राप्त करना चाहते हो, चलो हमने तुम्हारी बात सुन ली। अब अनर्घ पद, अनर्घ पद माने घाव माने होता पाप, और अन माने होता पाप रहित निर्दोष पद। ऐसा अपन अनर्घ पद, पाप से रहित ऐसा निर्दोष पद चाहते हैं। उसके लिए देखो सब में ये, इन 8 में और 9 में सब में एक ही बात है, अस्ति नास्ति से एक ही चीज चाह रहे तुम और कुछ नहीं है। अब तुमने अपनी सुना दी, बीमारी ने, मरीज ने अपनी सारी अपनी परिस्थिति बता दी, अब हमारी सुनो। अब भगवान, अब हमारे पास टाइम नहीं है भाई, भगवान की जब अपन, जब भगवान की बात है, बापन ने अपनी परेशानी बता दी उनको, अब भगवान के पास आओ। अब भी तुम्हें बता रहे कि भैया देखो तुम ई के कारण से तुम्हारी जब बीमारी है, और जो करो तो तुम्हारी बीमारी मिट जाए। तुम अपने स्वरूप को भूले, मोह महामद पियो अनादि, और भूल आपको भरमदवादी। अपने को भूल के पर में मूर्छित हो गए तुम दुखी हो, तो अब क्या करो कि पर में मूर्छा छोड़ो और अपने स्वरूप को अपना स्वरूप जानो मानो और उसी में रहो, तो अब तुम्हारी परेशानी मिट जाए। अब बात तुम करो नहीं, और तुम रोज ही ना आगे भगवान हम क्या करें, जन्म जरा मृत्यु, जरा संसार ताप, और हमारी काम माण विध्वंस ना आए, और ये सब तुम रोज ही ना गीत गाओ, तो अब भी क्या करेंगे ये बताओ। अपन समझो कि अपन क्या करते क्या है। अपनी भावना अच्छी है, परंतु तुम्हारी भावना की सिद्धि कैसे होगी ये तो बताओ। तुम्हारी परेशानी तो ठीक है, समझ में आ गई हमारे कि तुम जब इससे परेशान हो, और बे भी इससे परेशान थे, और उन्होंने जिस विधि से अपनी परेशानी मिटाई तो उन्होंने तुम्हें बता दी। सर्वि अरहंत ने विधि 8 कर्मों का नाश, विधि नष्ट कीने जिस विधि, सबको बताई वही विधि। तब तुम्हें सब विधि ये बता रहे कि भैया देखो तुम अपने को भूल के और इन सब में मूर्छित हो गए, निरंतर परिणाम बिगाड़ रहे हो। अब तुम इनमें अपनापन छोड़ो और इनके निमित्त से राग द्वेष मोह मत करो, और तुम अपने को अपना स्वरूप जानो मानो और उसमें आनंद भोगो। उसमें तो शांति निराकुलता है, उसमें दुख है ही नहीं। आत्मा का स्वभाव कैसा है, मैं शांत निराकुल। किसको बता रहे, उनको नहीं पता, किनको सुना रहे, तुम्हें सुनने का उनको सुना रहे तुम। अरे भाई वे तो सुन के और जी के, और वो अपना जो उनकी परिस्थिति, उनने अपनी जो परेशानी थी मिटा ली। अब तुम्हें बता गए कि देखो तुम शांत निराकुल चेतन हो, तुम्हें नहीं पता, हमें बता रहे, और तुम्हारी बात मम्मा के सामने, मम्मी की बात है तुम सुना रहे। जैसे मामा आ जाए और मामा के सामने, अरे साहब हमारे मम्मी में ऐसी 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 स्थितियां हैं गजब की, ऐसे ही उन्हीं ने तुम्हें बताओ कि तुम आकुलता वाले स्वरूप वाले नहीं हो, तुम शांत निराकुल स्वभावी हो। तो अपन अब नहीं हो पूजन में अपन बोल रहे कि मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क कर टूट पड़े प्रभु, सार्थक फल पूजा तेरी। मोह तड़क कर बोलते रहो, शब्दों में कछु बोलाते रहो, उसे कछु अंतर नहीं पड़ने। जब तक तुम उस विधि को नहीं अपनाओगे जिससे तुम्हारा मोह दूर होइए, तब तक तुम्हारे लिए अब चाहे गा के बोलो और चाहे रो के बोलो। डॉक्टर के सामने चाहे अपनी परेशानी गीत गा के बोलो और चाहे रोते हुए बोलो कि हे प्रभु, अपन बोलते आदिनाथ भगवान सुनो मेरी बीण तड़ी, दीन तड़ी मेरी बीणती। तब रो के बोलत रहो कि हम भैंसा भय बलद भय और ऐसी मार सही और ऐसा करो, हम अब क्या करें। अब ये जो है, ये रो करके और गा करके मात्र बोलते रहने से काम नहीं चलेगा। कैसे चलेगा काम? अब वे जो उन्होंने तुम्हारे लिए इन दुखों से बचने की जो विधि बता रहे कि भैया देखो आज तक तुमने क्या किया कि अपने स्वरूप को भूले थे और पर में मूर्छित होकर के निरंतर उसी में सुख की कल्पना करके रात दिन लगे हो, सुबह से लेकर शाम तक काय की व्यवस्थाओं में लगे रहते। क्या करते अपन सुबह से लेकर रात तक? का उपाय अपनाते सुखी होने का? रोटी के खाने तो मैं 2-4 रोटी खाने और रात दिन इतनी हमाली करने की जरूरत है वो खिलाने। देखो ये सब क्या है, ये अपनी ढीठता है। समझते नहीं, समझना चाहते नहीं,
अपना उसको अपने जीवन में अपनाना चाहते नहीं, और झूठी जो है तुम सिर्फ अकेले झूठी बातें करते रहते हो औपचारिक से। जिन जीवों ने समझा कि वास्तव में हम दुखी हैं और समझा कि ये विधि है सुखी होने की, एक क्षण में उनने अपनी वृत्ति को बदला और अंदर में झुक के स्वरूप को ग्रहण किया और वो बस उसी में लग गए। अब जितना 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 भी कमी है अब उसी में लगे और दूसरा कोई काम नहीं करते, वो एक ही काम करते हैं। क्या काम करते धर्मात्मा? अपने स्वरूप में जब तक पूर्ण स्थिर नहीं हो जाए तब तक निरंतर उसी में स्थिर होने के लिए अब प्रयत्नशील रहते हैं जागृत होकर के, और कोई दूसरा काम नहीं। असंख्या तो त्रयंश हैं, नारकी हैं, देव हैं, क्या काम कर रहे बताओ भाई? मैंने औपचारिक उनका नाटकी काम कुछ नहीं है, बस एकमात्र उन्होंने समझ लिया कि इससे हम सुखी होंगे, होशपूर्वक जी रहे, कहीं मूर्छित नहीं होते। देखो भगवान महावीर स्वामी का जीव जब भगवान आदिनाथ के समय वो मारीची के रूप में था, भरत चक्रवर्ती का पुत्र, तब तो उसने हठाग्रह दुराग्रह पे चला, वो तब तो अपनी मनमानी करता रहा। और जब वो सिंह की पर्याय में आया और वहाँ मुनिराजों ने उनको बताया कि तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारा ये स्वरूप है, तो वहीं उसी समय से उसके समझ में आई, आंखों में आंसू आए, गलती छोड़ी और बस उसी समय से वो अपनी स्वरूप आराधना में लग गया। कितनी देर लगी, फिर क्या क्या किया उसने, फिर किस किस को सुनाया। अब एक बार समझ लिया, अब तो उसको प्रैक्टिकल करना है बस। जब तक वो पूर्ण अपने स्वरूप में लीन नहीं हो गया, अब तब तक वो उसी अभ्यास में लगता रहा और आखिर में 10वें भाव में वो अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर होकर के और आखिर जो उसने समझा था उसका पूर्ण रूप में फल प्राप्त करके उस मोह रहित दशा को, मोक्ष दशा को प्राप्त कर लिया। अब चाहे आप देखो एक गाथा से समझो, एक ग्रंथ से समझो, और चाहे आप दो बातें हैं। एक तो अपन को जब तक समझ में नहीं आता है तो समझने के लिए आप जिस तरीके से समझ में आवे, जिससे समझ में आवे उससे समझो, ठीक है ना। दूसरी बात, जब समझ में आ जाए और अपना भी उतने रूप में अपन पूरे अपने स्वरूप की आराधना नहीं कर पाए, तो फिर अपने उपयोग को अनावश्यक पाप आदि से बचाने के लिए फिर अपन इस कार्य को अपनाएं। दो प्रकार का व्यवहार होता है, एक पूर्वचर और एक सहचर, और तीसरा उत्तरचर भी होता है। क्या कहलाता पूर्वचर, क्या कहलाता है सहचर, क्या कहलाता उत्तरचर? बता सकता है कोई इसका विश्लेषण? क्या कहलाता पूर्वचर, क्या कहलाता है सहचर और क्या कहलाता है उत्तरचर व्यवहार? पूर्वचर में तो ऐसा है कि अपन ने सिद्धांत तो कर लिया, अब उतने चारित्र की जड़ता नहीं बन रही है, तो उससे हटा के जो वो राग के परिणाम से हटा के अपने को अपने आत्म श्रद्धा में आत्मज्ञान में लगाना, तो पूर्वचर। और सहचर में जो मतलब अपन ने उसको समझ लिया है तो उसके आगम के अनुरूप अपनी मान लो चर्या रखना और बाहर से छूटना, 5 पापों से मतलब निर्वृत्ति रूप जैसे। और वो आखिरी वाले में ऐसा विचार करना कि भैया ये स्वरूप हमारा निर्णय पहले ही हो गया था, अब जब तक अपनी वीतराग दशा मान लो पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं हुई है, जब तक उसी का ज्ञान, उसी का सज्ञान, उसी में चला। देखो इसके लिए अपन लौकिक दृष्टांत से समझो, जल्दी समझ में आ जाए। आपको अपने बच्चे की अथवा बच्चे की शादी करना है, तो पूर्व में अपन को क्या करना? सबसे पहले शादी करना है, अभी शादी हुई नहीं है तो क्या करना अपन को? पहले आपको कहाँ शादी करना है, किससे शादी करना है, कैसे इनकी जो है मेल खाएगा जीवन का, वो पहले आपको पूर्व में आपकी तैयारी देख करके पता पड़े कि हाँ ये लड़के लड़की की जीवन सेट हो जाएगा। तो वहाँ आप जा कर के क्या करोगे? उनसे चर्चा करोगे कि भैया ऐसा ऐसा है, आपको इनसे आपको अपने बच्चे की करना है, हमें बच्ची करना है, तो ये आपने डाला था या पता पड़ा, अब देख लो आप सेटिंग हो जाए तो कर लेंगे अपन। अब विचार किया, मेल खा गया विचारों का, तो क्या हो गया? शादी हो गई।
तो ये तो अपन ने पूर्व में, अब शादी हो जावे इसके लिए आपका व्यवहार उनके साथ में जब तक शादी नहीं हुई तो कैसा चलेगा? कि शादी अपनी ऐसा नहीं हो गई कि टूट जाएगा, भैया अरे यार जी आदमी तो ऐसे इनके संग करके क्या करेंगे हम शादी। तो जब तक शादी नहीं हो जाए तब तक आपका व्यवहार, जिसमें वो शादी हो जाए जिससे किसी प्रकार शादी में छेद, ऐसा अपन व्यवहार करेंगे। अब शादी हो जाए और इसके बाद शादी को बनाए रखना है तो क्या करना? अब शादी तो हो गई, अब लड़ो झगड़ो को। अब शादी हो जाने पर सहचर साथ में रहने के लिए अब कैसा व्यवहार चाहिए आपका? शादी बनी रहे स्थायी और अपने आनंद से जीते रहें, तो उसके लिए क्या करना? उसी के अनुरूप व्यवहार, अनुकूल व्यवहार करना जिसमें एक दूसरे के लिए परेशानी ना आवे। अब आगे अपन को और आगे बढ़ना है तो उसके लिए फिर आगे का व्यवहार है। तो ये तो अपने लिए एक लौकिक दृष्टांत से अपन ने समझा। ऐसे ही परमार्थ में जब तक अपन को अभी स्वरूप का बोध नहीं, क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, क्या अपना है, क्या पराया है, तो इसके लिए आप जो इस चीज़ को बतावें उनका सानिध्य करो, उन शास्त्रों को पढ़ो, उसमें से समझो, और समझ लिया और अपन को अब पर अपने ये नहीं है और ये अपना स्वरूप है और ये भाव छोड़ने लायक है, ये भाव ग्रहण करने लायक है, और अपन ने अपने स्वरूप को समझ के और अब क्या किया? अब उस स्वरूप को समझ करके अपन ने उसकी अनुभूति प्रारंभ कर दी। सम्यक दर्शन हो गया। अब सम्यक दर्शन होने के बाद अभी अवृत दशा है, तो अब सम्यक दर्शन बना रहे, सम्यक दर्शन से च्युत ना हो। तो जिनसे सम्यक दर्शन हुआ है, जिन तत्वों से, जिनकी श्रद्धा करने से अब वो बरकरार रहे, छूटे नहीं। और आगे अभी अपन को वीतरागता बढ़ाना है, तो क्या करना? सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। अब क्या करना है? वीतरागता बढ़ाना है। तो जो कसायों के साधन निमित्त हैं उन निमित्तों से हटो। हेमंत जी सुनाई दे रहा क्या? पहले तो तुम्हें अपना क्या है, अपना क्या नहीं है, क्या छोड़ने लायक, क्या ग्रहण करने लायक, ये समझा, और अपने स्वरूप को अपन ने ग्रहण करके लगा कि हाँ इसमें ये शांति का, यहाँ ये स्वरूप, इसमें शांति है, और अपन ने उसकी अनुभूति कर ली। अभी स्थिरता पूरी ज़्यादा नहीं हुई तो जितना अपन को अनुभव आया लगा हाँ यार ये इसमें आनंद है। अब अपन को उसको बनाए रखने के लिए अब ऐसे जीवन जीते रहना कि जिसमें अपन स्वरूप से च्युत न हो जाएं। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य, सात तत्व आदि का विचार आदि, साधर्मियों का सत्संग, और आप बराबर अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति बनाए रखें। अब आगे आपको वीतरागता बढ़ाना है, तो क्या करना? ये तो सहचर है उसको बनाए रखने का। अब आगे उत्तरचर व्यवहार वीतरागता बढ़ाना है। पहले पूर्वचर हो गया, अब ये सहचर हो गया। अब उत्तरचर में आगे बढ़ना है, तो जिससे वो आपके आगे बढ़ने की प्रक्रिया सिद्ध हो ऐसा व्यवहार करना आगे। अर्थात जिन निमित्तों से राग द्वेष होते हैं उन परिग्रह आदि से अनावश्यक से हटके आवश्यक में रह जाना। एक देश श्रावक की भूमिका में 5 अणुव्रतों को ग्रहण किया जाता है। मुनिराज तो संपूर्ण परिग्रह आदि का त्याग करके पूर्ण स्वरूप की आराधना करते हैं। तो अब आप उसको अपनाएंगे, जितनी सामर्थ्य हो कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रावक की भी 11 प्रतिमाएं हैं, कितनी जिसकी शक्ति हो, कोई जबरदस्ती ठेलम ठाली का काम नहीं है इसमें। अपनी सामर्थ्य देखो और उसके हिसाब से आप निवृत्ति करके आनंद से आराधना करो। कोई ये तो खुद के लिए है, दूसरों के लिए तो है ही नहीं कि जबरदस्ती तुम ले लो। कोई को पता ही नहीं है का लेने, जान मान लो प्रतिमा को स्वरूप जानत नहीं है और ले लो तुम 5 प्रतिमाएं, उन्हें की दे दो। अभी प्रतिमा माने जानत कि प्रतिमा माने मूर्तियाँ, उन्हें की देव कहाँ है, लेकिन दे दी, ले ली हमने दे दी 5 प्रतिमाएं, आज से तुम्हारी 5 प्रतिमाएं हैं। तो क्या भाव? अब को पता ही नहीं है कि प्रतिमा है कौन सी। प्रतिमा माने जो 11 प्रतिमाएं हैं उनमें एक एक में जैसा जीवन होने चाहिए उस प्रकार का जीवन जीते हुए तुम्हें देख के लोगों को लगे कि ये 5 प्रतिमा के धारी हैं। तीसरी प्रतिमा सामायिक है, तो तुम्हें देख के लोगों को लगे कि ये वास्तव में सामायिक माने समता में हमेशा रहती। धर्म और समता भाव सदा। सामायिक माने जो नहीं है कि आध घंटा 15 मिनट बैठ गए और अपने आंखें बंद करके कछु फेर लो, माला फेर ली कछु, तो हो गई सामायिक। सामायिक माने धर्म और समता भाव सदा सामायिक करिए।
माने वो तो अभ्यास रूप में आप एक निश्चित समय तक के लिए बढ़ाने के लिए करना ही, पर जो आपने अंदर में अपना स्वरूप समझ करके जितनी वितरागता पाई है वो आपके जीवन में निरंतर बहते रहना चाहिए। तुम्हारे जीवन से लगे लोगों को हाँ भाई ये वास्तव में धर्म का आराधक व्यक्ति है, धर्मात्मा है। न तो लोग कहते अरे ये काय के धर्मात्मा यार, वो तो मंदिर में जाके खूब नाटक इतनी जो बातें करत और जीवन देखो तो ऐसो झूठ बोलत बेईमानी करत, होटलों में खा रहे, फलान है बख्श खा रहे, कछु भी बोल रहे, कछु ठिकाना नहीं है। बाकी धर्मात्मा तो धर्मात्मा का ये नहीं है कि आप मंदिर में बड़े तिलक मिलक लगा के बन जाओ बढ़िया बहुत बड़े धर्मात्मा देखो और बाहर निकलो सो ऐसा लगन लगे कि ये भैया है कि और कौन हुआ है। सुना नहीं दे रहा लगो, हमें ऐसा लगता है। अगर कोई काम की बात है अपन को समझ में नहीं आ रही, अपन में जिसमें कछु अपन को दिखे मिलो जो वो कछु आवो जावो कछु मान सम्मान कछु तो समझ में आओ तो कछु अपन हो रहा ही में और में तो अपन हो कछु समझ में नहीं आ रहा। अब देखो भाई ये तो चोट मोट नहीं पड़ा थे, जब तुम्हारी चोट तकलीफ मिटावे की व्यवस्था है अपन को लगा दिया है भ्रम से, अज्ञान दशा में उल्टो देखा था अपन को रूध हो चिल्लिया, और जबकि निकल जाए तो बाद में तुम्हें तुम्हारी तकलीफ आनंद भोगोगे भैया बहुत अच्छा होगा। तो ये जो है ये जीवन में अपन को मूल में और फिर पूर्वचर सहचर उत्तरचर ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि अंदर में जैसे जैसे तुम अपने से जुड़ते जाओगे बाहर में भी आपके उस प्रकार का परिवर्तन, जो कसायों की प्रवृत्तियां हैं वो रुकती जाएंगी, विपरीतता की प्रवृत्ति रुक जाएंगी और निष्कसाय वाली वृत्ति से तुम अंदर में जुड़कर बाहर में भी तुम्हारा जीवन बहुत संतुलित होता जाएगा। बनाने नहीं, धर्म उसी का नाम है, निश्चय व्यवहार का सुमेल है, कोई खींचातानी नहीं है कहीं। ऐसे ही उसकी अनादि अनंत व्यवस्था है गुणस्थान प्रमाण, कोई इसको बदल नहीं सकता। 3 अनुयोग शाश्वत होते हैं, प्रथमानुयोग बदलता जाता है सिर्फ, क्यों कि महापुरुष बदलते जाते हैं तो उनका जीवन चरित्र बदलता जाता है। और बाकी 6 द्रव्य 7 तत्व कब से हैं, कब तक रहेंगे। इसके बाद अपने लिए जो गुणस्थान प्रमाण आचरण है मुनिराजों का श्रावकों का वो कब से है, कब तक रहना है, अनंत काल तक। और जो कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध 3 लोक आदि की रचना है वो कब से है, कब तक रहना है। तो इनमें तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। अब रह गया सिर्फ प्रथमानुयोग, तो अब हर समय के अलग अलग महापुरुष होंगे, उनकी अलग अलग घटनाएं होंगी, अलग अलग समस्याएं होंगी, तो उनके जीवन चरित्र सिर्फ बदलेंगे, पर ये इन 3 से समन्वित होंगे वो सब। हाँ, तो अब ये अपन को यहाँ पर इन सब बातों को अपन रूढ़ी से करते रहो और विचार कछु नहीं करो कि हम क्या कह रहे हैं। रोजीना भगवान के पास आते हैं और रोजीना को रोजीना अपनी सुना जाते हैं और समस्या भाई कि भाई कि साहब हम बड़े परेशान हैं। तो इसका मतलब तुमने अब पूजा का स्वरूप समझा नहीं, अभी तुमने स्वाध्याय किया नहीं, अभी तुमने ज्ञानियों का सत्संग किया नहीं। श्रीमद जी ने लिखा है सत्संग होने के बाद दूसरे लोगों को पता पड़े कि ये किसका संग करता है ये व्यक्ति, उसके जीवन से लोग पूछेंगे भैया तुम किसके पास रहते हो, किसके पास जाते हो, किसकी संगति करते हो तुम, तो समझो कि हाँ तुम्हें सत्संग हुआ, किसी ज्ञानियों का तुमने सानिध्य किया। इसलिए भाई देखो यहाँ अपन को ये तो जीवंत जीवन जीने की कला है, जिन ज्ञानियों ने जिया है अपन को वो सिर्फ शब्दों के माध्यम से उनने बताने का प्रयत्न किया है। तो अकेले ये रूढ़ी नहीं है, कोई ढर्रा नहीं है कि अपन ढोते रहे अकेले और जीवन में अपन का जो पता ही नहीं पड़ेगा क्या हो रहा हो। तो
अभी अपन ने 12 गाथाओं में यहाँ पहला प्यारा अगर आप टीका का पढ़ लीजिए 15 गाथाओं का, क्या निकला कि तुम क्या नहीं हो। पुद्गल के जितने गुण धर्म हैं वे तुम नहीं हो, 5-4 अजीब द्रव्य हैं वे तुम नहीं हो, विकारी परिणाम तुम्हारा स्वरूप नहीं है। अब आगे क्या है देखो, उसको भी पढ़ते हैं। अब जीव ही एक ज्ञान है, क्योंकि जीव चेतन है, इसलिए ज्ञान के और जीव के अव्यतिरेक यानी अभेद अभिन्नता है। ज्ञान और आत्मा अव्यतिरेक एक ही है, माने वस्तु रूप से देखो तो एक ही है, भले ही गुणगुणी का भेद है। जैसे शरीर के अंग और शरीर, तो अंग अंगी का भेद है, परंतु है अंग और अंगी दोनों मिले जुले एक ही। ऐसे नहीं है कि अंग अलग रख दो और शरीर अलग रह जाए। ऐसे ही आत्मा में रहने वाले जो ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं और आत्मा है, वो उन गुणों का रूप ही अभेद रूप से वो क्या है, जीव है। जैसे मान लीजिए अपन अमृत धारा बनाते हैं, तो अमृत धारा काय काय की बनती है? और पिपरमेंट, ये बेचने वाले हैं, इनसे पूछ लियो तुम। तो कैसे बनती है? वो तीनों को अलग रखे रहो तो अमृत धारा बनती कि नहीं बनती? कैसे बनती वो अमृत धारा? एक शीशी में तीनों को इकट्ठी कर दो और मिलके तीनों एक अभेद अमृत धारा बन जाएंगे। अब अपन जब भेद से कहो तो अपन कहते हैं कि जी क्या है अमृत धारा, तो कहते हैं ये क्या है, कपूर, अजवान का फूल और पेपरमेंट, ये 3 चीजों से मिलकर के बनी हुई है, एक चीज है जी अमृत धारा, एक है। और इसमें 3 चीजें, अब समझने के लिए 3 चीजें अलग अलग, पर गुण और पर्याय ऐसी अलग अलग नहीं समझना, ध्यान रखना। तो अब चाहे पेपरमेंट, कपूर और अजवाइन का फूल कहो और चाहे अमृत धारा कहो, क्या कहलाएगा? एक ही बात है। भेद करके कहो तो 3 और अभेद करके कहो तो 1। ऐसे ही निश्चय व्यवहार से अपन बोलते हैं सम्मत दंसन नाणम चरणम मोक्षस कारणम जाने व्यवहारा, और निश्चय से तत्तीय मयो नियो अप्पा। मुनिराज काय का सेवन करते हैं? इस समय सार जी में दिया 16वें नंबर की गाथा। तो दंसन नाण चरिताणी सेवी दब्बाणी साउणा नित्यम। साधु दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं सदाकाल, और कहते ताणी पुण जान तिन्नी भी अपाड़म चेव निश्चय दो, और उन 3 को निश्चय से एक आत्मा ही जानो। तो एक आत्मा का ही सेवन करते हैं। काय का सेवन करते हैं मुनिराज? एक अपनी शुद्ध आत्मा का ही निरंतर सेवन करते हैं। तो ऐसा अपन को जब ये निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझ में आ जाता है तो अपन भ्रांति से रहित जीवन में शांति से जीते हैं। फिर किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े का काम नहीं है धर्म में। भेद से कहो तो व्यवहार और अभेद से कहो तो निश्चय। भेद व्यवहार, अभेद निश्चय। एक ही वस्तु को 2 तरीके से कहा जा रहा है। तो ये जो है कहते कि जीव ही एक ज्ञान है, क्योंकि जीव चेतन है, इसलिए ज्ञान के और जीव के अव्यतिरिक्त अभेद है, और ज्ञान का और जीव के साथ व्यतिरेक किंचित मात्र भी शंका करने योग्य नहीं है। क्या नहीं करना? कि जीव के और ज्ञान के अलग अलग भेद हुई है कहीं, ऐसी शंका नहीं करना, संदेह नहीं करना। इदमेव ईदस्मेव तत्वम नान्यन्य च अन्यथा इत्कंपाय सांभुवत सन्मार्गे असंस्या रुचि। तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य न अन्य प्रकार है। रहे दृढ़ श्रद्धा सन्मार्ग में, जैसे असी की धार है। असी की तलवार की धार पर जो पानी चढ़ाया जाता है तो कहते हैं वो तलवार की धार टूट जाए पर मुड़ती नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि की यानी शरीर छूट जाए परंतु सम्यक दृष्टि की श्रद्धा मुड़ती नहीं है। ऐसा है कि और कुछ है कि अन्य प्रकार होगा,
जैसी, ऐसा ही है, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं। तो ऐसा जो है कहते शंका करने योग्य नहीं है, अर्थात ज्ञान की जीव के से भिन्नता होगी, ऐसी जरा भी शंका करना योग्य नहीं है, क्योंकि जीव स्वयं ही ज्ञान है। ऐसा यानी तीनों चीजें स्वयं ही अमृत धारा है। कौन तीन चीजें? कपूर, अजवान का फूल, पेपरमेंट, तीनों चीजें स्वयं ही अमृत धारा, तीनों। तो इस प्रकार से कहते हैं ये ज्ञान, क्योंकि जीव स्वयं ही ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जीव से अभिन्न है, यानी अभिन्न होने से ज्ञान ही सम्यक दृष्टि है। क्या है? ज्ञान में ही ऐसी श्रद्धा होती है कि ये मैं हूं, आत्मा ही यानी ज्ञान ही स्वरूप मैं हूं, ऐसा सम्यक दृष्टि जानता है, मानता है। और ज्ञान ही संयम है, और ऐसी ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही अपनी स्थिरता, वो संयम है। अभी ये व्यवहार से ले रहे यहाँ, बाद में आगे निश्चय से देते। पहले तो ज्ञान में ये सब होता है, जान करके ऐसा माना जाता है, और ज्ञान में ही इस प्रकार से बाहर से निर्वृत्ति करके और वास्तव में अपने स्वरूप की प्रवृत्ति करने के लिए प्रयत्नशील होता है। ज्ञान ही अंग पूर्व माने ये जो है, ये जैसे ज्ञान आत्मा का अंग है और अनंत गुणात्मक आत्मा अंगी है, ऐसे जितने भी अंग आदि ज्ञान के जो शास्त्र बताने वाले हैं वो वे ज्ञान ही रूप है, कहते वो ज्ञान को ही बताने वाले। तो ऐसे ज्ञान ही अंग पूर्व रूप सूत्र है। ज्ञान ही धर्म अधर्म अर्थात पुण्य पाप है। माने जो ज्ञान आत्मा है, यहाँ ज्ञान से अभेद आत्मा लिया, तो आत्मा ही वास्तव में क्या करती है? अज्ञान दशा में क्या करती है? निरंतर बाहर में पुण्य और पाप यानी शुभ अशुभ कार्यों में लगी रहती है। तो ज्ञान ही प्रवज्जा, और ज्ञान ही उनसे निर्वृत्ति करती है, यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा ही उनसे निर्वृत्ति कर दीक्षा करती है। तो निश्चय माने यहाँ निश्चय और व्यवहार दोनों ऐसा समझना है। तो पहले प्रवज्जा है, इस प्रकार ज्ञान का जीव पर्यायों के साथ भी अव्यतिरेक निश्चय साधित देखना, अर्थात निश्चय द्वारा सिद्ध हुआ समझना, अनुभव करना चाहिए। अब इस प्रकार सर्व परद्रव्यों के साथ व्यतिरेक के द्वारा, सब परद्रव्यों से तो ज्ञान का और आत्मा का कैसा व्यतिरेक माने भिन्नता के द्वारा, और सर्व दर्शन आदि जीव स्वभावों के साथ अव्यतिरेक के द्वारा अर्थात अभिन्नता के द्वारा अतिव्याप्ति को और अव्याप्ति को दूर करता हुआ अनादि विभ्रम जिसका मूल है, यानी भ्रांति जिसका, ज्ञान में भ्रांति जिसका मूल है, ऐसे धर्म अधर्म रूप यानी पुण्य पाप रूप शुभ अशुभ रूप पर समय को दूर करके, पहले तो अज्ञान दशा में पुण्य पाप आदि रूप जीव ही परिणमित हो रहा था। अब क्या हो गया? जब ज्ञान में समझ लिया कि अपना स्वरूप नहीं है, तो अब क्या करता है? वो इन पराश्रित भावों को, विभ्रम से हुए पराश्रित भावों को, पर समय को दूर करके स्वयं ही प्रवज्या रूप प्राप्त करके, अर्थात स्वयं ही निश्चय चारित्र रूप दीक्षा भाव को प्राप्त करके, यानी अपने स्वरूप में स्थिर होकर दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिति रूप यानी स्वसमय को प्राप्त करके क्या करता है? वो फिर अपने ही स्वरूप में श्रद्धा ज्ञान लीनता करते हुए मोक्ष मार्ग को अपने में ही परिणत करके, जिसने संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त किया है, ऐसा। अभी अपन ने भावार्थ में 3 प्रकार से त्याग की प्रक्रिया समझी थी ना। 3 प्रकार से जो है यहाँ पर अपन ने देखा था कि वो आत्मा को देखना 3 प्रकार से समझना चाहिए। कल समझा था, है ध्यान में कि नहीं? तेरहवें से सिद्ध दशा तक ये 3 प्रकार से आत्मा का देखना बताया था। और एक प्रकार से आत्मा का जो विपरीतपना था, बहिरात्मपना, उसके छोड़ने की अपन ने चर्चा की थी कि जो आत्मा नहीं है, आत्मा की नहीं है, उनको अपने से भिन्न जानो, और जो आत्मा का मूल स्वरूप है उसको अपना स्वरूप जानो मानो, उसकी स्थिरता करो, और जब तक पूर्ण निर्विकल्प होकर के उसी में लीन नहीं हो जाए तब तक वो ही प्रयत्न करते रहो। और जब
जब आप पूर्ण लीन हो जाओ, केवल ज्ञान मात्र रह जाओ, तो अब ग्रहण त्याग का विकल्प खत्म। अब आप ये अपने लिए देखो, ज्ञान का फल बताया है परीक्षा मुख में। अज्ञान निवृत्ति, हान उपादान, उपेक्षा, ये तीन चीजें उसमें, ये तीन चीजें उसी में से आई हुई हैं। कौन कौन सी? अज्ञान निवृत्ति, सबसे पहले तो ज्ञान का साक्षात फल क्या है? अज्ञान माने जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा जानपने में से निकल जाए, जो वस्तु का स्वरूप है वैसा अपने ज्ञान में जानने में आ जाए। ये तो सबसे पहले साक्षात ज्ञान का फल है, अज्ञान की निवृत्ति, भ्रांति का अभाव। और फिर हान उपादान, राग द्वेष मोह आदि का अभाव और वीतराग विज्ञानता की सिद्धि ग्रहण जीवन में हो जाए। और जब सकल केवल ज्ञान रूप दशा हो जाए तो उपेक्षा, मध्यस्थ, ग्रहण त्याग से रहित, फिर सहज मध्यस्थ होकर के रहना। तो अज्ञान निर्वृत्तिर हान उपादान उपेक्षाश्च फलम, ये ज्ञान के तीन फल बतलाए। एक तो सबसे पहले अज्ञान की निवृत्ति, और फिर दूसरा हान उपादान, छोड़ने लायक को छोड़ना और ग्रहण करने लायक को ग्रहण करना। अगर तुमने जान करके और जो चीज़ छोड़ने लायक नहीं छोड़ी, ग्रहण करने लायक को नहीं ग्रहण की, तो जानने का फल क्या आया? इसलिए इसी में दिया है कि बताओ कि वो ज्ञान आश्रमों में प्रवृत्त है कि नहीं? आश्रमों से क्या, ज्ञान से आश्रमों की निवृत्ति होती है। तो कहते ये बताओ कि माने ज्ञान से आश्रमों से निवृत्ति होती है, तो कहते वो ज्ञान आश्रम में प्रवृत्त है कि निर्वृत्त? अगर प्रवृत्त है तो वो ज्ञान ही नहीं है, वो तो अज्ञान है। तो ये जो है देखो, अपन को धर्म का फल किसी दूसरों से पूछना नहीं पड़ेगा, जीवन वो तो अपने जीवन से स्वयं अपन अनुभव करके देख करके आनंद भोगते हुए जिएंगे। इसलिए धर्म कोई धुप्पलबाजी में कछु करते रहने का नाम नहीं है, समझ करके अंदर में उसका आनंद भोगते हुए जीने का नाम धर्म है। अगर मोक्ष मार्ग में अगर आनंद नहीं आवे तो कौन चाहेगा ऐसे मोक्ष के लिए? तो बताओ। कौन श्वेता है? धर्म पत्नी का नाम है श्वेता। सुनीता कह रहे, तुम तो श्वेता कह रहे हो। अरे यार, तुम नाम ही भूल गए, धर्म पत्नी का नाम ही भूल गए तुम। श्वेता है? सही कहा हमने, कही श्वेता, हमने श्वेता सुना था, सुनीता बोला था। तो श्वेता समझ के बता। देखो, जो उनका नाम है अब वो सार्थक करने के मार्ग पे आ गए, सुनीता। अच्छे नियम, अच्छे मार्ग पर चलना, वही उसी का नाम सार्थक है। तो अब अपने लिए देखो, अब ये बता रहे हैं कि जो अपना जानपना हो रहा ना, जानपना, वो जानपना ही आत्मा है। ज्ञान सो ही आत्मा और अन्य सो ही कर्म, बस इतने से समझ ले जिनवाणी का मर्म। तो अंदर में अपना जो जानपना हो रहा है वो यही तो बता रहा है, ज्ञान और आत्मा अभिन्न है। तो अब अपन को ज्ञान रूप अपने को अंदर में, उस ज्ञान में अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करो, और रूप अनुभव नहीं करो। देखो, इसमें ही समाधान किया है अपन को अंत में। ये प्रश्न आचार्य देव ने स्वयं उठाया है कि आप एक गुण आत्मा का ज्ञान है, आप ज्ञान स्वात्मा, ज्ञान स्वात्मा। तो उन्होंने कहा ज्ञान असाधारण गुण है, बाकी गुण ऐसे नहीं है कि जो स्वयं को जानते हो अन्य को भी जानते हो, उससे आत्मा की प्रसिद्धि नहीं हो जाती। इसलिए हमारे लिए ज्ञान कहने में अकेला ज्ञान नहीं लगाना, उसमें अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। इसलिए ज्ञान माने अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक आत्मा लेना। तो ज्ञान तो तुम्हारा प्रसिद्ध गुण है, वो तुम्हारे लिए सब लोग उसको, अभी वही तो सिद्धि की कि ज्ञान से सर्वसाधारण, छद्मस्त भी, सर्वज्ञ भी, सब ज्ञान से आत्मा को समझ सकते। और यदि ज्ञान लक्षण नहीं करो तो कुछ धर्म तो ऐसे हैं सूक्ष्म कि वो छद्मस्त जान ही नहीं सकते।
कुछ धर्म ऐसे हैं साधारण कि वो जीव अजीब सब में होते हैं, और कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो कर्म सापेक्ष होते हैं, पर के निमित्त से होते हैं, वे सदा रहते नहीं हैं वो, और वे उससे आत्मा का शुद्ध स्वरूप समझ में नहीं आता। इसलिए ज्ञान ही एक ऐसा लक्षण है कि जिससे आत्मा की प्रसिद्धि होती है, सिद्धि होती है। इसके अलावा और कोई गुण ऐसा नहीं है कि जिसके माध्यम से आत्मा को पहचाना जाए। अपन ने जो है लक्षण की परिभाषा दी, तो लक्षण किसे कहते हैं? वो ऐसा चिन्ह कि जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव नाम के दोषों से रहित हो। तो ज्ञान को छोड़ के ऐसा कोई गुण नहीं है कि जिससे आपके आत्मा की सबसे सिद्धि हो जाए, निर्दोष। एक ज्ञान गुण ही ऐसा है, इसलिए इसी को उसका लक्षण बनाया है। और अपन देख रहे हैं 24 घंटे कि अपन ज्ञान से सारा काम ज्ञान से ही कर रहे हैं। ज्ञान निकाल दो तो अब कोई उसका और बताने वाला है ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस की सभा में व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया कि साहब ये आत्मा दिखाओ, हम नहीं मानते जब तक आप हमें दिखाओगे। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, दिखाते हैं। एक काम करो, पूरी सभा बैठी है 100 सभासद लोगों की, इसमें सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति हो आप उसको हमारे सामने खड़ा करो। तो इधर उधर देख के उनके बोझ की सभा वाले थे, तो उन्होंने एक आदमी को खड़ा कर दिया कि सामने हमारी सभा के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। तो बोले बुद्धिमान व्यक्ति है, ये उन्होंने खड़ा कर दिया। तो मैं साहब आप कैसे दिखाओ कि कैसे बुद्धिमान है? बोले साहब बुद्धि दिखाई नहीं जा सकती, वो तो इनके कामों से पता चलती है कि ये सबसे बुद्धिमान है। ऐसे आत्मा हम अलग से रख के दिखा नहीं सकते। ये तो उसका जो जानन बना है, जो उसका ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान गुण है, बस इससे जानने में आता है कि ये नहीं। ये तो देखो, ये तो हो गया तुम्हारे लिए एक स्थूल रूप में उसको बताना, पर स्वानुभूत्या चकास्ते। ऐसा नहीं है कि आत्मा को देख नहीं सकते आप, दिखा नहीं सकते किनको? छद्मस्त अज्ञानियों को। पर भगवान सर्वज्ञ को दिख रही कि नहीं दिख रही आत्मा? और आत्मानुभवी को दिखती कि नहीं दिखती आत्मा? पर कैसी दिखती है वो अनुभवगम्य है। वो आपको ऐसी आंखों से दिखाने वाली नहीं है कि आंखों से दिखाएं। अब उसकी तो छोड़ो, आप तुम्हारे लिए बुखार है, अब डॉक्टर के पास जाओगे, साहब में बुखार है, कि बताओ कहाँ है बुखार? तुम्हें बता सका? तुमको नहीं बता सका, डॉक्टर को बताओ। अब दवाई खा रहे तुम, दवाई खाने के बाद अब डॉक्टर से मैंने दवाई खाई, क्या भाई? कि हाँ साहब अब ठीक है, स्वास्थ्य ठीक। कि कितना उतर गो बुखार? कि अब बुखार हमारा लगभग सभी उतर गो, अब हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो बताओ कितना, कैसे उतर गो, कहाँ है तुम्हारा उतर गो? तो वो तो तुम अनुभव करोगे ना कैसे। तो ऐसे जैसे अपन को ये जितनी भी संवेदनाएं हैं, सुख दुख आदि की, ऐसे ही आत्मा का अनुभव होता है जब, तो उसका संवेदन होता है, स्वानुभव गम है वो। और ऐसा जब अनुभव करते हैं तो धुप्पलबाजी नहीं है अकेली, वो अंदर में वो स्वानुभव गम में उसका जब आनंद आता है, तो बस वो सोचता है कि बस इससे बस यही चीज़ है, और वो बार बार उसका आनंद लेता है। हाँ, तो ये जो है व्यक्ति स्वयं अपने स्वयं से अनुभव करके उसको जान सकता है। और वो ज्ञान ही जानता है, जानने वाला कौन है? ज्ञान के अलावा कोई नहीं जान सकता। इसलिए ये अपन को आचार्यों ने अनुभव करके युक्ति तर्क आदि से और जो वास्तविक है उस सब चीज़ों से आपको जो यथार्थता है वो बतलाई है। और अपन प्रयोग करें तो अपन को ये कोई समस्या नहीं है। फिर तो ये सब हर चीज़ अपन देखो, कोई भी चीज़ है, तुम लोक में ये सोच लो, आप कोई भी चीज़ खा लो, आपने कोई विशेष चीज़ खा ली, मैंने एक आपने जो है मान लो गुड़ खा लिया। अब लोगों से कहो, बताए, लोग पूछे तुमसे कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है, बता सकते हो? मीठा खाओगे तो मीठा तो बहुत होती चीज़ें, कैसा मीठा? नहीं, सब चीज़ें मीठी होती, कैसा मीठा? फलों में भी कैसा मीठा फल? अब वो तो क्या भैया तुम अनुभव करके देख सकते, हम ऐसे नहीं बता सकते। तो आप कितना भी वर्णन करो, उस अनुभव को आप उसके बता नहीं सकते हो। वो अनुभव तो अनुभव से ही जाना जा सकता है, इसके अलावा लोक में भी अपन उसको अपनाते हैं।
अब आप तुम्हारे पास फल रखे हो मीठे हो बहुत, गीत गाते रहो, अरे साहब इसको तुमने आज तक नहीं, ये तो मुंबई में भी नहीं मिलते, ऐसी फलाना है। अब वो क्या हम नहीं समझते। उसने एक बीच में से कली निकाल के उसको दे दी और इसके बाद फिर कुछ उससे नहीं पूछ रहा भैया दे दें। अब तो वो कह रहा था कि नहीं हम नहीं ले, अब वो कहे तो पूरा दे दें, देखो फिर मिलेगा नहीं, इतना ही है हमारे पास। तो वो चुपचाप अपने काय से ले जाएगा, वो क्या हो गया। अब उसको कुछ नहीं किया ना, उसने उतने में चख लिया कि इसमें क्या माल है। ऐसे ही अपन को जहाँ से स्वरूप अनुभव आता है वहाँ से बताना नहीं पड़ता धर्म का स्वरूप क्या है, बस। अब वो जिस तरीके से उस अनुभव में जी सके, उसको बढ़ा सके, वो काम करता है, उसका नाम धर्म। इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। चलिए आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना, और जगत की खोटी बातें, और जगत की थोथी बातें, तिनके बीच न पड़ना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना। समय सार अर्थात एक शुद्धात्मा के गीत गाने वाला ग्रंथ, जिसमें एक आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा और उसी के गीत गाते चले जा रहे हैं। कैसे अनुभव करें, जैसे समय सार में बता रहे हैं, त्यागी जी बता रहे हैं, ज्ञानी के अनुभव से बता रहे हैं। थोड़ी देर प्रयोग करना है, थोड़ी देर हम बैठें, अंतर्मुख अभ्यास करें तो प्राप्ति होगी। विधि तो लगातार बताई जा रही है, बस हम क्या करते हैं, प्रयोग नहीं करते। हमारी क्या कमी है, प्रयोग नहीं करते हैं। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पेट, मैं बोरन डूबन डरी रही किनारे बैठ। जब डूबने से डरोगे तो किनारे पे ही बैठे रहोगे। एक बार क्या हुआ, एक बहुत प्यासा कुत्ता नदी किनारे पहुंचा। प्यास बहुत थी, लेकिन नदी के पानी में कुत्ते का प्रतिबिंब बना तो वो भयभीत हो गया, भौंकने लगा, डर लगने लगा कि सामने वाला कुत्ता कहीं हमें खा ना ले। और दूर से देख देख के पानी नहीं पी पा रहा था, लेकिन जब प्यास बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो उसने फिर हिम्मत जुटाई और क्या किया, छलांग मार दी। फिर क्या हुआ होगा, है? तो अपन को भी एक बार हिम्मत जुटा के छलांग लगा देना है, फिर आनंद ही आनंद होने वाला है। दिव्य वाणी दिव्य मेद दर्श कर सपरे का भार सिर का उतार, चैतन्य काय मृत पीला अमर करती भारती, नवि ज्ञान दीप जला उतार, मात श्री की आरती। पाणी माता की जय।